लगाकर बहुत बढ़िया काम किया हो उन्होंने, तब मैंने उनको जवाब देने के लिए वहां पर भारत माता की जय, वंदे मातरम की नारे लगाए। और इसके बाद मैंने उनकी छाती पे खड़े होकर, जो ब्राह्मणवाद से आजादी मांगते हैं, उनकी छाती पे खड़े होकर ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगाए और आगे भी लगाऊंगी। मैं आज कह रही हूँ कि ब्राह्मणों से जिसे दिक्कत हो वो मेरे सामने आए, सामने उसके मुंह पे मैं ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगाऊंगी। जिसकी अम्मी ने जनी हो रोक ले। वो ये कह रहे हैं कि जो महिलाएं, ब्राह्मणवाद में महिला सुरक्षित नहीं रहती थी, सती प्रथा होती थी, बच्चों की शादियां करा दी जाती थी, जात पात में बांट दिया जाता था, इतनी सारी चीजें ब्राह्मणवाद का तब भी सपोर्ट करते हो? सर एक बात बताइए, ये जितनी जातियां हैं, ये जातियां बनाई किन्होंने? आप ही लोगों ने जातियां बनाई और आप गाली ब्राह्मणों को दे रहे हो। हमारे पे तो पहले वर्ण व्यवस्था थी, हम तो आज भी वर्ण व्यवस्था को मानते हैं। मैं तो नहीं मानती कि कोई ठाकुर है, चमार है, पंडित है या कोई और है। मैं तो आज भी कहती हूँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य 4 वर्ण है, हम चारों भाई हैं। आपस में लड़ेंगे भी, झगड़ेंगे भी और एक ही थाली में खाएंगे भी। लेकिन अपनी इस लड़ाई का फायदा अपने 5वें दुश्मन, उस जिहादी को, उस आतंकवादी मानसिकता को नहीं उठाने देंगे। वो कह रहे हैं कि दंगे तुम ही कराने आई थी। एक रुचि तिवारी हो गई, 4-5 वो मनुवादी बोलकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप लोगों को कि मनुवादी लोग ही दंगे कराने आए थे। देखिए, मैं पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं उस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी में मौजूद ही नहीं थी जब ये आयशा का ये जो चल रहा था प्रोटेस्ट। उस वक्त मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में मौजूद ही नहीं थी। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि अगर कहीं पे भी आपने कभी, जो मेरी वीडियो वायरल हो रही है ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, उससे पहले कोई भी मेरा एक वीडियो दिखा दीजिए जहां मैंने ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगाए हों। उससे पहले वो भी मैंने तब लगाए नारे जब हमने देखा कि पुलिस उन दोषियों का ही समर्थन कर रही है, तब मैंने वो नारे लगाए हैं। उससे पहले हाँ, मैं ब्राह्मणों के साथ खड़ी थी, खड़ी हूँ और हमेशा खड़ी रहूंगी। मेघा जी, कहा जाता है कि आप खुद एससी समुदाय से आती है, नहीं, सोशल मीडिया पे नहीं, आप नहीं बोलेंगे। मैं कम्युनिटी नहीं बताऊंगी अपनी, ना मैं एससी, ना मैं क्षत्रिय, ना मैं ब्राह्मण, ना मैं शूद्र, वैश्य कुछ नहीं हूँ। मैं हिंदू हूँ। अगर किसी ने बोला, मैं साफ बोल रही हूँ, आज कोई भी मीडिया कर्मी हो, चाहे आप भी क्यों ना हो सर, अगर किसी ने मेरी जाति पूछी तो मैं उसे उसकी जाति के अनुसार ही जवाब दूंगी। फिर मेरी जाति पूछने का अधिकार किसी को नहीं दिया है मैंने। मैं सिर्फ अपना धर्म बताती हूँ और मेरा धर्म हिंदू है और मैं भारतीय हूँ, उतना काफी है सर। ये जातियों के नाम से आप लोग भी व्यूज कमाना बंद करें। कोई भी हो, कोई भी रिपोर्टर हो, मैं एक बात कहना चाहूंगी, ये जातियों के नाम से आप लोग भी व्यूज कमाना बंद करें। वो ये कह रहे हैं कि आप ड्यू में भी बोल रहे हैं वहाँ पे कि ड्यू में आप पढ़ती थी। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगी, आयशा की सेक्रेटरी को ऑन कैमरा चैलेंज कर रही हूँ, अगर मैंने किसी मीडिया में बोला हो कि मैं ड्यू की स्टूडेंट हूँ तो आप आ करके उस चीज को प्रूफ करें कि मैं ड्यू की स्टूडेंट हूँ। मैंने बोला है, मैं खुद प्रेस से हूँ, आप चाहे तो मैं अपना प्रेस कार्ड अभी दिखा सकती हूँ आपको। मैं प्रेस कार्ड दिखा देती हूँ, मैं खुद प्रेस से हूँ। तो आप ये झूठे अफवाहें ना फैलाएं। और एक और वो मोहम्मद जुबैर, वो भी मेरे खिलाफ बहुत अच्छा नैरेटिव सेट कर रहे हैं। उनको भी मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जातियों में बांट करके जो सरकार हमें बांटना चाहती थी, चंद्रशेखर रावण हमें बांटना चाहते थे, उन लोगों से मैं एक बात कहना चाहूंगी कि हम जातियों में बांटना चाहते थे वो हमें, और कहीं ना कहीं उनका नैरेटिव सफल हो भी रहा है। लेफ्ट विंग का नैरेटिव सफल हो रहा है इसमें हमें जातियों में बांटने का। और आप लोगों को ये चीज साफ नजर आ रही होगी कि जिस तरीके से मेरे अगेंस्ट मोहम्मद जुबैर अपना नैरेटिव सेट कर रहे हैं, जो लाइन मैंने अभी बोली कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, अगर हम चारों बटेंगे तो 5वां जिहादी हमारी लड़ाई का फायदा उठाएगा। तो हमारी इस लड़ाई का फायदा वो जिहादी मानसिकता ही उठा रही है। अच्छा, आपको भी कुछ हुआ था? बताया जा रहा है कि आपको भी मारा गया था। मेरा ये रहना, आपको भी कुछ हुआ था? क्या हुआ था? पहली बात तो देखो, उनके टारगेट पे मैं था ऑलरेडी। अब अगर मैं जा रहा हूँ, राइट विंग के लोगों को टारगेट कर रहे हैं, मतलब कंप्लीटली कर रहे हैं भाई। हाँ। अगर मैं जा रहा हूँ, ज्यादा कुछ नहीं करा, मैं खड़ा हुआ हूँ, अगर सेटअप ही लगा रहा हूँ तो उनका क्या मतलब बनता है आए मेरे से बहस करे? मतलब पागल कुत्ते ने काटा है क्या उनको? या फिर पूछा गया था जब आप सेटअप लगा रहे थे, वो सीधा पूछे थे कि भाई आपका क्या नाम है? अच्छा, ये पूछा? पीयूष नाम है भाई। अच्छा, पूरा नाम बताओ ना। मैं भाई क्यों बताऊं मैं पूरा नाम? मेरी मर्जी, मैं पूरा नाम बताऊं। फिर वो पूछे थे कॉलेज में पढ़ता हूँ, कहाँ पढ़ता हूँ? मैं भाई कॉलेज में पढ़ता हूँ, इग्नो से जर्नलिज्म कर रहा हूँ। आईडी कार्ड बताओ तो आईडी कार्ड दिखा दूं। वो कह रहे थे कपड़े भी उतारे थे क्या? 1 मिनट भाई, 1 मिनट शांत रहो। वो सीधा कह रहे थे कि नहीं भाई तुम यहाँ पे नफरत फैलाने आए हो। तो मतलब ये जो ब्राह्मण बनिए, जाट और जो ठाकुर वगैरह हैं, उन सबको टारगेट कर रहा है। सुनो, ये ब्राह्मण 1 मिनट, ये ब्राह्मण बनिया, जाट, गुर्जर, ठाकुर, ये बोलना अब भी बंद करो। जनरल मैं 1 मिनट रुक जाओ, पीछे से मत बोलो।
पहले एक बात बताओ, मैं भी रिपोर्टर हूँ, मैं भी जर्नलिज्म कर रहा हूँ, ये क्या नैरेटिव फैला दिया पूरे सोशल मीडिया पे कि भाई बनिया ब्राह्मण भारत छोड़ो, जेएनयू की धरती पे कब्र खुदेगी तुम्हारी, क्या नैरेटिव चला रहे हो, वहाँ पे दीवारों पे लिख रहे हो। और आप लोग भाई मीडिया कर्मी है, डायरेक्ट क्यों सवाल, ये डायरेक्ट पूछ रहे हो, एक मिनट, ये डायरेक्ट पूछ रहे हो, एक मिनट, ये आपने कहा कि आप होते कौन है? आपने कहा यूजीसी जो है, आपने यूजीसी के नियम पढ़े। अरे एक मिनट, आपने कहा आपसे भी जाति पूछी जाती है, अगर लेफ्ट विंग भी हमारी जाति पूछेगा और आप लोग राष्ट्रवादी पत्रकार होकर आप भी जाति पूछेंगे तो आप लोगों में और उनकी मानसिकता में मैं बता रहा हूँ यूजीसी के जो नियम है आपने पढ़े हैं जी। यूजीसी के नियमों में जनरल मेंशन ही नहीं है। अब जनरल में जो आता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, वो सवाल तो करेगा कि हिंदुओं में ब्राह्मण ठाकुर बनिए जाट आते हैं। सुनिए, उसी वजह से एक मिनट, रीजन यही है, राइट आरक्षण बंद होना चाहिए, भंडारा बंद होना चाहिए, जात का आरक्षण बंद होना चाहिए। अरे एक मिनट, भैया पीयूष एक मिनट, आप शांत हो जाइए। या पीसी चल रही है, दूसरी बात हो रही है, आपकी बात ही नहीं हो रही है, आपकी बात ही नहीं हो रही है, आप थे वहाँ पर। ये ब्राह्मण बनिया क्या चल रहा है? मैं हिंदू हूँ। मैंने यही बात बोली सर, हम जातियों में नहीं बंटना चाहते। मैं हिंदू हूँ, मैं भारतीय हूँ, वो काफी है। और एक बार बता दे, राइट विंग पे जो हमला हो रहा है ना बार बार इस तरीके से टारगेट कर रहे हैं, इसी का रीजन यही है। आप राइट विंग वाले भी और लेफ्ट विंग वाले भी सीधा पूछते हैं कि जाति क्या है आपकी, जाति क्या है आपकी। एक बार बताओ, हम बात ही नहीं कर रहे, वीडियो एक मिनट, ये पुलिस वालों को बुला लेगा यार। एक मिनट, बंद करो। मैडम, पुलिस थाने के सामने ब्राह्मणवाद जिंदाबाद बोला, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी बोला आपने। जो लोग हैं और जो लेफ्ट विंग के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि देखो ये महिला जिसे ब्राह्मण, तो मैं वही कहना चाह रही हूँ, मैंने ब्राह्मणवाद जिंदाबाद इसीलिए बोला क्योंकि मेरे सामने जो लोग खड़े थे वो ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद का नारा देते हैं सर। वो ब्राह्मणों की कब्र खोदने की बात करते हैं, वो ब्राह्मणों को भारत छोड़ने के लिए कहते हैं। मेरे सनातन धर्म में सर्वोच्च स्थान ब्राह्मण और गौ माता को दिया गया है, तो मैं इसीलिए कहती हूँ कि ब्राह्मण सर्वोच्च रहेगा। हम 4 वर्ण हैं, जब शूद्र वैश्य को दिक्कत नहीं है, क्षत्रियों को दिक्कत नहीं है ब्राह्मण को सर्वोच्च रखने में, तो फिर तुम्हें क्या दिक्कत है भाई साहब? मेगा जी देखिए, हम जाति नहीं पूछ रहे हैं, हम भी साथ में रिपोर्टिंग करते हैं। जिस तरह के नैरेटिव फैलाया जा रहा है अभी ट्विटर पे या फिर अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, उसमें ये सवाल उठ रहा था, इसलिए हम उसमें बात कर रहे थे। हर किसी से मैं अपनी जाति नहीं बताऊंगी। मेरा धर्म हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, मैं उसके साथ खड़ी हूँ और मेरे सनातन धर्म में सर्वोच्च स्थान ब्राह्मणों को दिया गया है, इसीलिए मैं ब्राह्मणों के साथ खड़ी हूँ और मैं अब भी बोल रही हूँ कि ब्राह्मणवाद जिंदाबाद। एक बात आपने जो बात बोली वर्णों की, जो लेफ्ट लॉबी है वो खुलेआम ये चीज चला रही है कि आप जातिवाद के तो विरोध में नहीं हो लेकिन आप वर्ण के विरोध में हो। वो उदाहरण के तौर पर कि आप मुसलमानों का विरोध करते हो लेकिन आप मीट खाते हो, तो वो ये कह रहे हैं आपको दोगले स्टैंडर्ड है कि अगर आप जातिवादी नहीं हो तो आप वर्ण व्यवस्था को क्यों कायम रखना चाहती हो? देखिए, मैं वर्ण व्यवस्था को इसलिए कायम रखना चाहती हूँ क्योंकि हमारा एक श्लोक है, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुणक्रम विभागशम। इसका मतलब कि हमारे सनातन धर्म में 4 वर्ण है, लेकिन इंसान की जाति, इंसान का वर्ण उसके कर्मों से आधारित होता है। अगर मैं पूजा में बैठ जाऊं, पूजा करूं किसी मंदिर में जाकर भगवानों की, तो मैं ब्राह्मण हूँ। अगर मैं मैदान में उतर जाऊं, अपने दुश्मन के खिलाफ शस्त्र उठा लूं, तो मैं क्षत्रिय हूँ। अगर मैं कुछ काम करूं तो मैं शूद्र हूँ, अगर मैं सफाई करूं तो मैं वैश्य हूँ। मैं चारों वर्ण में हूँ, लेकिन अगर मैं, अब हमारे में ये कहा जाता है ना कि भगवान तो सबके अंदर होते हैं, आप किस मेंटालिटी से ये बोल सकते हैं कि भगवान सिर्फ ब्राह्मणों में है, शूद्रों में नहीं है, वैश्यों में नहीं है? भगवान तो उनमें भी है। अगर भगवान को ये भेदभाव बनाना होता तो क्या भगवान श्री राम सबरी के झूठे बेर खाते? क्या रामायण का अधिकार वाल्मीकि जी को मिलता? नहीं मिलता। जब हमने ही वो भेदभाव नहीं किया, हमारे वर्णों में वो भेदभाव नहीं है सर। वर्ण व्यवस्था अलग है और जातिवाद अलग है। अब वो 2 चीज और उठा रहे हैं। आपने ब्राह्मणवाद जिंदाबाद तो बोला, लेकिन आपने अंबेडकरवाद जिंदाबाद नहीं बोला। वो ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणवाद ने आपको सती प्रथा में ढकेला, आपको पढ़ने लिखने से वंचित करा, लेकिन वही अंबेडकरवाद जो है उसने आपको माइक में बोलने की वो ताकत दी। पुलिस वालों के सामने जब चिल्ला रहे उसकी ताकत। बिल्कुल। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगी
कि मैं अंबेडकरवादी मानसिकता में और भीमवादी मानसिकता में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि अंबेडकर भीम वाले जो है वो कहते हैं कि मुसलमान हमारे भाई हैं, दलित मुस्लिम भाईचारा, और अंबेडकर साहब खुद कहते थे कि मुस्लिम जो है कभी देशभक्त नहीं हो सकता। जितना थॉट्स ऑन पाकिस्तान में उन्होंने बोला है कि मुस्लिम कभी देशभक्त नहीं हो सकता, भारत के जो मुसलमान है बंटवारा जब हो ही गया है तो इन्हें सबको पाकिस्तान भेजिए। जब ये बात अंबेडकर साहब ने बोली है तो फिर आप एक बात बताइए, किस बेसिस पे आप दलित मुस्लिम भाईचारे की बात कर रहे हैं और उसके बाद में आप कह रहे हैं कि हमें अंबेडकर साहब ने दलित मुस्लिम भाईचारा सिखाया है? कैसे सिखा सकते हैं? या तो आप अंबेडकरवादी है या भीमवादी है। मैं एक चीज कहती हूँ, हाँ मैं संविधान को मानती हूँ, ये संविधान ही है जो आज रुचि तिवारी को न्याय दिलाने के लिए खड़ा है। ये संविधान ही है जो भारत में भारत